दोस्तों ये हैं 26 साल के बागेश्वर बाबा। कह सकते हैं कि मार्केट में नए बाबा आए हैं। आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। वो कहते हैं कि अगर आप में आत्मा घुस जाए तो उसे ठीक करने के लिए खुद को मारने लगो। बार हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में भरा और बाबा का कहना है कि वो कैंसर जैसी प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ चेहरे को देखकर। क्यों? क्योंकि उनके पास तीसरी आंख है। मतलब को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। और इसके बाद थोड़ा हिंदू मुस्लिम पर भाषण दे दो तो मीडिया वैसे ही पॉपुलर बना देगी। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। ऊपर से राहुल गांधी जी ने इस पर एक बड़ी मजेदार बात कही है। बागेश्वर बाबा जैसा पाखंड ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक करने वाले मौलवी भी करते हैं, तो आप सिर्फ बागेश्वर बाबा के ही पीछे क्यों पड़े हैं? क्या इस देश में हिंदू अब बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात है, लोग आजकल डॉक्टर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, कुछ लोग वैज्ञानिक बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहते हैं तो कौन सी बड़ी बात है? सबको मूर्ख बनने का अधिकार है और सभी रिलीजन्स के लोग इस अधिकार के बारे में अच्छे से जानते हैं। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे और कितने विश्वास और लॉयल तरीके से लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। आखिर क्यों? इस वीडियो में हम बागेश्वर बाबा के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि लोग इन पर विश्वास क्यों करते हैं। इनका असली नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और वो मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में पैदा हुए थे। इनके बचपन से धर्म का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है और उन्होंने राम दरबार और दिव्य दरबार लगाने स्टार्ट कर दिए, जहां उन्होंने ये कहा कि वो लोगों का मन पढ़ सकते हैं। कैसे? दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके। जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती। पर पॉपुलैरिटी तब बढ़ी जब ये सब टीवी में आने लगा। इस दरबार में बाबा ने दिखाया कि वो कैसे चमत्कार कर सकते हैं और लोगों की कई समस्याएं ठीक कर सकते हैं। यही कहना था कि छू के प्रणाम करना है, हमका पहले ही छू लो, झंझट खत्म। एक बार बाबा के पास एक माँ अपने बीमार बेटे को लेकर आई। बाबा ने कहा कि आपको कुछ मंत्र पढ़ने हैं, इससे आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी। इस मंत्र को आप 108 बार बोलकर 5 बार बोलकर काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रखकर रोगी को बांध दीजिए। कुछ लोगों को तो बाबा ने कुछ अलग ही तरीके बताए, राम 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 राम। पर ये बाबा भी मॉडर्न निकले। उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम सिर्फ टीवी पर ही नहीं रखा बल्कि यूट्यूब पर भी चैनल बनाया। 2019 में ये चैनल बना था और आज करीब 50 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। डेली इन वीडियोस में बाबा दिखाते हैं कि कैसे अपने फॉलोअर्स की प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे हैं। आशीर्वाद है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी ऐसी पॉपुलैरिटी के पीछे पॉलिटिक्स भी है। बाबा ने कई बार हिंदू राष्ट्र और पॉलिटिकल मुद्दों पर बात की है। 19 अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश सागर में प्रवचन चल रहे थे और उन्होंने कहा, वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। मतलब सब हथियार उठा लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर्स किस लिए हैं? ये एक तरह का भड़काऊ भाषण था पब्लिक पीस को भंग करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिनों बाद धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं, आए लो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर्स का अपमान करना काफी नहीं था। धीरेन्द्र शास्त्री फिर एक बार खबर में आते हैं अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। कुछ टाइम पहले धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर गए थे एक राम कथा के लिए और यहाँ पर उन्होंने वही किया जो आमतौर पर करते हैं, लोगों के दिमाग को पढ़ना यानी माइंड रीड करना और अपने चमत्कारी नुस्खे देना। मतलब को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। असल में उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है बल्कि वो मेंटलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक टेक्निक है जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर से पता लगा सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है और आगे क्या करेगा। इस साल जनवरी में बाबा ने राम कथा करी थी नागपुर में। तब श्याम मानव जो एक एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, उन्होंने बाबा को एक चैलेंज दिया कि वो 10 अनजान लोगों को लेके आएंगे और वो चैलेंज देते हैं कि बाबा उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर साहब बताइए। श्याम मानव ने कहा कि अगर वो ये कर पाए तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा। पर हुआ क्या? बाबा ने कथा कैंसिल कर दी। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो डरे नहीं हैं बल्कि वो कहते हैं, रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू नागपुर। रायपुर
पर इसके बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई असर नहीं पड़ा और दूसरे बाबाओं को तो कोर्ट ने जेल तक भेज दिया है, लेकिन उनके फॉलोअर्स अभी भी ये मानते हैं कि उनके बाबा ने कुछ गलत नहीं करा है। अब मैं पॉइंट की बात करता हूँ कि हम जैसे लोग इन जैसे बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं। इस वजह के पीछे 3 कारण हैं, जिसमें पहला है कि बाबा असल में एक व्यापार खोल के बैठे हैं। इनमें इनका मेन प्रोडक्ट है आशा, होप, उम्मीद। कान के गिरवे रख के मैं यहाँ पे दिव्य दरबार में आई हूँ। गुरुजी मैं क्या बताऊँ, मेरे घर की कंडीशन ये है। क्योंकि उनकी दिक्कतें ट्रेडिशनल रिलीजन और हमारे पॉलिटिशियंस ठीक नहीं कर पाए और बाबा कहते हैं कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। वैसे पंजाब और हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं। अब पंजाब जैसी जगहों पर इन जैसे डेराओं की क्या जरूरत है, जबकि वहां पर कई गुरुद्वारे भी हैं। इस चीज को जानने के लिए थोड़ा सा सिख धर्म को जान लेते हैं। जब सिखिज्म का जन्म हुआ था तो कई सारे हिंदुओं ने यह धर्म अपनाया था, क्योंकि कास्ट की समस्या से हिंदुओं में उनके खिलाफ भेदभाव किया जाता था, जबकि सिखिज्म में समानता की बात की जाती थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कई बार बातें हुई हैं ऐसी इक्वालिटी के बारे में। कहा जाता है कि चारों कास्ट एक समान है सिखिज्म में, पर कई बार गुरुद्वारा में ये इक्वालिटी नहीं देखी जाती। पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर संतोष सिंह कहते हैं कि चाहे सिख गुरु इक्वालिटी की बात करें, पर सिखिज्म ने कई लोअर कास्ट लोगों को स्वीकार नहीं किया है। दलित सिखों के खिलाफ अभी भी गुरुद्वारों में डिसकम्युनिकेशन होती है, बल्कि अंतिम संस्कार करने के लिए तक दलित सिखों के लिए अलग जगह बनाई गई है, जबकि ये डेरा कहते हैं कि वो सभी लोगों के लिए खुला हुआ है, चाहे आप दलित हो या फिर आप किसी भी कास्ट के हो। इसलिए विनीता डावरा कहती हैं कि ऐसे बाबा बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं। वो दिखाते हैं कि वो कमजोर लोगों की कितनी इज्जत करते हैं। जैसे आशाराम बाबू के आश्रम में चाइल्ड वेलफेयर सेंटर थे, राम रहीम ने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए थे, तो इन बाबाओं ने कई लोगों को ये दर्शाया है कि हम आपकी समस्या सुनेंगे। और ये ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिटिशियंस और हमारे सिस्टम से तंग आ चुके होते हैं। और दूसरा कारण है कि ये बाबा आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे राम रहीम सिंह के पास एक किसान आया जिन्होंने कहा कि मैं डेली शराब पीता था और अपनी पत्नी के साथ झगड़ा भी करता था, और राम रहीम के फॉलोअर्स बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। और ऐसे किस्से आप अक्सर सुनोगे। आज भारत में करीब 90% लोग स्ट्रेस में हैं और 80% लोगों ने यह कहा है कि अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को एक डॉक्टर से करने में कतराते हैं। ऐसे केस में मनोहर भाटिया कहते हैं कि बाबा एक साइकोलॉजिस्ट, फैमिली कंसल्टेंट और एक गुरु का रोल निभाते हैं, जो लोगों को अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस देते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। पर सवाल ये है कि इन सभी बाबाओं के पास कोई मेंटल हेल्थ की डिग्री तो है नहीं, तो कैसे ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं? इसका जवाब है ये डॉक्यूमेंट्री। इस डॉक्यूमेंट्री में मेन रोल प्ले किया है विक्रम गांधी ने, जो अमेरिका में एक फिल्म मेकर हैं। जब वो भारत आते हैं वो देखकर दंग रह जाते हैं कि भारत में इतने सारे लोग दीवाने हैं इन गुरुज के। इसलिए वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं। वो अमेरिका में वापस जाते हैं और एक गुरु का भेष रख लेते हैं जिसके पास तरकीब है जीने की, सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की। वो मेडिटेशन करने लग गए और बनी बनाई बातें बोलने लगे, लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो कितने धार्मिक हैं। और ये सब कुछ देखकर धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। कई लोग उनके पास आने लगे अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कराने, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस बाबा की वजह से उनकी लाइफ बदल चुकी है। My life, it changed me. कैसे? ये हुआ प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से। ये एक ऐसा इफेक्ट है जहां आपको दिखाने के लिए एक दवाई दी जा रही है, लेकिन वो असल में दवाई नकली है। मान लो आप कमजोर महसूस कर रहे हैं और मैं गिलास में कुछ कह के आपको दे दूं, तो आप ये समझ के पी जाओगे कि उसमें दवाई है, लेकिन उस गिलास में सिर्फ पानी ही है। पर आपका दिमाग ये मान लेगा क्योंकि आपने दवाई ली है, तो आप बेहतर महसूस करने लगते हैं। इसी को कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। और तीसरा कारण है पॉलिटिक्स। 2013 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूपी के उन्नाव में डोंडिया खेड़ा गांव में 1000 टन सोने की तलाश में खुदाई जारी। क्यों? क्योंकि एक लोकल बाबा ने भारत के एक यूनियन मिनिस्टर को कहा, साधु ने सपना देखा, एक मंत्री ने सपने पर एतबार कर लिया और एक राजा के किले में खुदाई हुई। उस किले के पास 1000 टन का सोना है। बाबा ने कहा कि भारत की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी अगर वो खुदाई आज ही शुरू कर दे तो। इसी वजह से यूनियन मिनिस्टर ने एएसआई को खुदाई पर लगा दिया। ये एक एग्जाम्पल था जहां पर एक बड़ा पॉलिटिशियंस इस तरह की बातों पर विश्वास करता है। पर पॉलिटिशियंस इन सभी बाबाओं के सामने सिर्फ इसी वजह से नहीं झुकते, बल्कि वो झुकते हैं वोट्स के लिए। इन बाबाओं के पास एक बहुत बड़ी फॉलोअरशिप होती है, तो नेता इन बाबाओं के पास जाते हैं ये कहने के लिए कि आप हमें वोट दो और हम आपको तंग नहीं करेंगे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम बाबा के पास भी कई कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी गए हैं। 2018 में एक अनोखे बाबा मशहूर हुए थे, कंप्यूटर बाबा, जो मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना करने लगे थे। देखी नहीं जा रही है, शिवराज सरकार को जड़ से उखाड़ के मध्य प्रदेश से बाहर फेंका। और सीएम से एक मीटिंग के बाद कंप्यूटर बाबा ने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार में एक मिनिस्टर का पद दे दिया गया था। अब सवाल ये आता है कि ऐसे लोग बाबाओं की सलाह क्यों मानते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे देश में धर्म बहुत जरूरी है,
पर भगवान से बात करना इतना आसान नहीं है। भगवान से बात करना एक वन वे कम्युनिकेशन है। चाहे आप भगवान से बात कर सकते हैं, लेकिन भगवान आपसे बात नहीं कर सकता। और इस तरह के सभी बाबा यही कनेक्शन ठीक करने में लगे हैं। वो कहते हैं कि उनके पास एक दिव्य शक्ति है और वो भगवान की बात आप तक पहुंचा सकते हैं और आपकी बात भगवान तक पहुंचा सकते हैं। संजय श्रीवास्तव, जो कि JNU में प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि ये बाबा 1-to-1 रिलेशन बना लेते हैं अपने सभी फॉलोअर्स के साथ और ऐसे बाबा इंस्टेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देते हैं। किसी आदमी के सिर पे कर्जा है और वो कर्जे के भार से मुक्त होना चाहता है तो एक 5 बत्ती वाला दीपक शिव मंदिर में ले जाकर जला दे। ऐसे योग बनते जाएंगे कि कर्जे का भार जल्दी उतर जाए, निर्भर हो जाए। और हम में से कौन नहीं चाहता कि उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाए। अब अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कहेगा कि अगर आपको कैंसर है तो इसका 5 साल का ट्रीटमेंट है। अगर आप सो नहीं पा रहे तो आपको एक लंबा मेडिटेशन का कोर्स करना होगा। अगर पैसों की परेशानी है तो आपको अपनी हैबिट्स और स्किल्स को बहुत धीरे धीरे ठीक करना होगा। पर ये बाबा ना ज़्यादा पैसा मांगते हैं और ना ज़्यादा टाइम, बल्कि वो कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स अभी ठीक हो जाएंगी। अब प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं और इसका एक बहुत बुरा रिजल्ट हो सकता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में 2 बहनों का मर्डर हुआ था और ये मर्डर किसने किया था? उन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स ने, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो बच्चियों को मार देंगे तो उनका दोबारा पुनर्जन्म होगा सतयुग में। The couple accused of killing their own 2 daughters, believing that they can be resurrected, has been arrested. इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो पेरेंट्स कई बाबाओं को फॉलो करते थे। फिर हमने कई बार देखा है कि कई बाबाओं ने लाचार लोगों का फायदा भी उठाया है। दिल्ली में एक 14 साल की बच्ची थी सृष्टि और उसके पेरेंट्स अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान उस बच्ची को बाबा के पास लेकर जाते हैं। अपने आश्रम में एक रात 11 बजे बाबा ने अपने असिस्टेंट को भेजा उस लड़की के पास, ये कहने के लिए कि बाबा उस लड़की को अकेले में आशीर्वाद देना चाहते हैं। और वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। जब लड़की ने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो आश्रम के लोगों ने ये कहा कि आपको बाबा का आशीर्वाद मिला है, आपको खुश होना चाहिए कि भगवान ने आपको छुआ है। और ये कोई अकेला ऐसा केस नहीं था। एक 13 साल की लड़की ने भी जब इन बाबाओं के खिलाफ आरोप लगाया तो उनको कहा गया कि वो बाबा के खिलाफ जाएंगे तो उन्हें अगले जन्म में बहुत भुगतना पड़ेगा। और ऐसे बाबाओं को सबक सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आरोपी के अलावा बाकी सभी फॉलोअर्स पूरी तरह से अंधभक्त हो जाते हैं। दीक्षित में आपका विश्वास है बाबा जो है? हाँ, मेरा तो है। बाबा की भक्ति जो मैंने महसूस किया शिव पिता को। ऐसे ही जब एक नोएडा के डॉक्टर ने करौली बाबा को चैलेंज किया अपनी चमत्कारी शक्तियों को दिखाने के लिए, तो उल्टा उस डॉक्टर को ही पीट दिया गया। चमत्कार दिखाने में विफल हुए तो समर्थकों ने जमकर पीटा। दूसरी समस्या ये है कि जब तक इन बाबाओं के फॉलोअर्स हैं, पॉलिटिशियंस और सिस्टम के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कोई एक बड़ा एक्शन लेना। जैसे रामदेव बाबा ने बहुत धूमधाम से कोरोनिल लॉन्च करी थी, ये कहकर कि वो कोविड को ठीक कर देगी। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएट ने खुद कहा था कि बाबा की दवाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी चेतावनी दी थी रामदेव बाबा को, पर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब इस बात का सोल्यूशन क्या है? पहली चीज है कि हम कोशिश कर सकते हैं अपने समाज में ऐसे अंधविश्वास हटाने की। सरकार के लिए जरूरी है कि साइंस को भी प्रमोट किया जाए और कई NGO ऐसा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो साइंस को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और यूपी में राजकमल श्रीवास्तव जो कि कई वर्कशॉप और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों को ये दिखाने के लिए कि इन बाबाओं के पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। वो ऐसी चीजें 25 साल से कर रहे हैं। वो खुद जलते हुए कोयले पर चलते हैं और जलती हुई चीजें अपने मुंह पर रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये चमत्कार नहीं है बल्कि प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। और दूसरी चीज है कि हम बाबाओं को तो जेल में डाल देंगे, पर जब तक हम जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक नए बाबा आते रहेंगे। कुछ बाबा भगवा कपड़े पहनकर यूट्यूब पर प्रचार करते हैं और कुछ अंग्रेजी में मोटिवेशन ज्ञान देते हैं इंस्टाग्राम पर दोनों के तौर तरीके एकदम सेम। अब बस इतना ही कहना था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।